इस वीडियो में मैं तुमको अपना बुक लिस्ट बताने वाला हूँ, जिसको पढ़ करके मैंने 2 बार यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। दरअसल वो बुक लिस्ट नहीं है, केवल एक ही किताब है, घटना चक्र की किताबें मैं बस पढ़ता हूँ। मेरे पास हर सब्जेक्ट की घटना चक्र की किताब है, फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या फिर इन्वायरमेंट हो। इन सभी की मेरे पास घटना चक्र की किताब है, उसी को मैं बार बार अब पढ़ता हूँ। मैंने इकॉनमी के लिए घटना चक्र की किताब लिया तो है, लेकिन उसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि इकॉनमी का जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो मुझको बहुत ही बेकार लगता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स से उतने ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं, और जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसको मैं केवल पीवाईक्यू पढ़ करके जाता हूँ और उसी से हो जाता है लगभग। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने घटना चक्र की किताब नहीं पढ़ी है, बाकी सभी चीज़ के लिए मैं पढ़ता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक और किताब है, यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू का किताब है। देखो, घटना चक्र भी पीवाईक्यू है, लेकिन घटना चक्र में ना कई सारे एग्जाम का पीवाईक्यू दिया गया है, लेकिन मैंने यूपी पीसीएस का स्पेशल एक पीवाईक्यू लिया हुआ है, जिसमें केवल यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू दिया गया है। यूथ पब्लिकेशन का मैं किताब पढ़ता हूँ पीवाईक्यू के लिए यूपी पीसीएस के, और उसके अलावा घटना चक्र पढ़ता हूँ बस। अब मैं केवल यही किताबें पढ़ता हूँ, इनको बार बार पढ़ता हूँ, बार बार रिवाइज़ करता हूँ, और उनसे मैंने अपना नोट्स बना लिया है। उस नोट्स के माध्यम से मैं बार बार रिवाइज़ करता हूँ। बस यही मेरी स्ट्रैटेजी है, बस यही सिंपल सा मेरा बुक लिस्ट है। इसके अलावा मैंने बहुत पहले एक बार एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ा था, और उसका पूरा नहीं पढ़ा था, केवल कुछ चैप्टर्स को पढ़ा था। एम लक्ष्मीकांत यार बहुत मोटी किताब है और बहुत बोरिंग मुझको लगती है, इसीलिए मैं उसको पढ़ नहीं पाया था। हिस्ट्री के लिए एक बार मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था थोड़ा सा, और वो भी किताब काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, और किताब तो अच्छी है लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया उस किताब को। और ज्योग्राफी के लिए एक बार बहुत पहले एनसीईआरटी पढ़ा था, क्लास 11th और 12th की। उसके अलावा मैंने और किसी सब्जेक्ट के लिए कोई किताब नहीं पढ़ा है। ये सारी किताबें पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और मैंने उसको काफ़ी टाइम से न तो देखा है, न पढ़ा है, न रिवीजन किया है। तो इसीलिए अब मैं इसको मेन सोर्स के रूप में अपने कंसिडर नहीं करता हूँ। अब मैं केवल घटना चक्र की किताब पढ़ता हूँ और उसके अलावा पीवाईक्यू पढ़ता हूँ। इसी को मैं बार बार रिवाइज़ करता हूँ, और उससे अपना नोट्स बना लिया हूँ, और उस नोट्स को बार बार रिवाइज़ करता हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ने के पीछे नहीं भागता हूँ। अब मैंने अपने रिसोर्सेज़ को बहुत कम कर दिया है। अब मैं कम चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ता हूँ, टू द पॉइंट पढ़ता हूँ। क्योंकि अब मेरा ये माइंडसेट बन चुका है कि किताबों से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, बल्कि किताबों में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं, उनको याद करने से, उनको रिवाइज़ करने से और बार बार प्रैक्टिस करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है, किताबों को याद करना इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं भागता हूँ, बल्कि कम किताबें पढ़ता हूँ, और फिर भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता हूँ। देखो यार, पता सबको है कि क्या पढ़ना है और कौन सी किताबें पढ़ना है। मान लो 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 10 लाख में से 4-5 लोगों के पास एम लक्ष्मीकांत की किताब होगी, स्पेक्ट्रम का किताब होगा, एनसीईआरटी की किताबें होंगी। किताबें सभी के पास हैं, लेकिन एग्ज़ाम हर कोई क्वालिफ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि किताबों से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं होता है। उनको बार बार पढ़ने से, रिवाइज़ करने से और प्रैक्टिस करने से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होता है। ये बेसिक सा चीज़, बस यही सिंपल सी चीज़ आपको अलग बना सकती है। तो बस यही करो, चीज़ों को कम करो, सिंपल करो, इफ़ेक्टिव और टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ो, अपने आप रिज़ल्ट तुमको देखने को मिलेगा। ये एग्ज़ाम मेहनत से और माइंडसेट से क्वालिफ़ाई होगा, किताबों से नहीं। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपके लिए कुछ काम लायक होगा। ओके, बाय।